भारतीय साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा, आज तक ना दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई, ना ये पता हो पाया कि वो कहाँ से आए थे। चिदम्बरम ने कहा कि हो सकता है कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द मुलविस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। चिदम्बरम ने कहा कि ना किसी पड़ोसी मुल्क ने, ना शंघाई ताउन तंजीम ने, ना ब्रिक्स और ना सार्क किसी ने भी पहलगाम पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मोदी हुकूमत जंग के नुकसानात छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का सीज़ फायर में किरदार है तो भारत एतराफ़ क्यों नहीं करता। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर और बाहर से उठने वाले सवालात से परेशान और बौखलाहट का शिकार मोदी हुकूमत ने 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ये तीनों पहलगाम वाक़े में मुलविस हैं और इन्हें मुकाबले में मारा गया। आज भारतीय लोकसभा में अपोजिशन के पहलगाम वाक़े पर तुंदो तेज सवालात पर मोदी हुकूमत को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा और इसी बीच सियासी दबाव से बचने के लिए भारतीय फोर्सेज ने मुबैना जाली ऑपरेशन करके 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया ताकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अपनी खोई हुई सियासी साख बचा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद नौजवान बेगुनाह कश्मीरी थे जिन्हें भारतीय फौज ने महासरे में शहीद किया। भारत को पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने और बिला जवाब जारहियत पर पहले ही आलमी दबाव का सामना है। भारत परेशान है कि दुनिया पहलगाम हमले की मजम्मत तो कर रही है लेकिन कोई मुल्क पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का भारतीय बयानिया मानने को तैयार नहीं। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी कुचलना चाहता है। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। इन अफराद की तफसीलात DGISPR बता चुके हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राब्ते में किसी मरहले पर, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और हो, भारतीय वजीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। कोई शक नहीं कि गजा के शहरी फाका कशी के मरहले में हैं। हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के बाद बिलाखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी गजा में जारी इंसानी अलमिया को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वजीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि गजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गजा के शहरी गजाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचे। अमेरिका जंगबंदी के लिए कोशां है। बहुत से प्लान हैं। नेतन्याहू पर गजा पट्टी में जंगी हिकमत अमली की तब्दीली पर जोर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि वो कोशिश न करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन में गुज़श्ता जुमे को होने वाली मुलाकात के तसलसल में बातचीत जारी। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा उमूर समेत टैरिफ, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान PTI के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान के एक दूसरे को आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने दोनों को असम्बली की अगली 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। ज़हीर इकबाल ने कहा कि असम्बली कोई सब्जी मंडी या कबड्डी का मैच नहीं जहां अरकान एक दूसरे पर हमले करें। दोनों अरकान को पंजाब असम्बली के रूल्स 210 के तहत 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। PTI और नून लीग के पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर आमने सामने आ गए। हंगामा राई हुई, गालम गलोच हुई।
9 मई वाक़यात पर सज़ा मिलने के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर नाअहल करार। PTI के MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा भी नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्ठा और अहमद खान बचर को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सज़ा सुनाई है। एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट रहने के अहल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्दअमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जमहूरियत इस वक्त दाव पर लगी है। हम मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के हवाले से मुतासिब है। यह नोटिफिकेशन हमारे मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर वाज़े करता है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। ये जाने बगैर कि ATC सरगोदा की सज़ा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद करता है। सेनेटर एजाज चौधरी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, मलिक अहमद खान बचर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा अभी तक बरकरार है। इस फैसले को अदालत की तरफ से कलअदम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमती पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताबुन करें। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हवाले से ज़रूरी रूल्स बनाए जा चुके हैं। अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में है। चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाज़ारों से तो गायब ही हो गई। लाहौर में चीनी कमियाब, बाज़ारों में किल्लत। डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। इसी तरह होलसेलर्स के सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। कराची में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। पेशावर में 180, कोयटा में 178 रुपये फ़ी किलो हो गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। किल्लत के ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल्स मालिकान के खदशात पेश किए। शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTN नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवानी पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी न होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी PTI और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनेद अकबर ने बताया कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुताल्लिक़ महमूद खान अचकज़ई फैसले करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। एहतजाज में PTI की क़यादत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के अलावा तमाम अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। PTI के एहतजाज में अब दम नहीं। उन्हें नहीं लगता कि PTI एहतजाज कर सकेगी। कहा, जनूबी अजला में भी हालात ख़राब हैं। अभी तक कुरम की शाहराएँ नहीं खोली जा सकीं। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ गवर्नर KP ने कहा कि उनकी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। ये इख्तियार अपोजिशन लीडर को दिया गया था। सैलाबी रेले ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी। कच्चे में रास्ते और सड़कें पानी में डूब गईं।
लिया में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब, जहलम में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी और दर्जनों मकानात बह गए। रहीम यार खान में दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। झंग में दरिया चनाब में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। दयामर में सैलाबी रैले में बह जाने वाले निजी टीवी के एंकर की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश जारी। हालिया सैलाब से मुतासरा बाबूसर नारायण शाहरा एक हफ्ते के बाद बहाल। एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंडस्लाइडिंग के बाद फंसे सयाहों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 28 से 31 जुलाई तक मुमकिन बारिशों के बायस सैलाब का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। थक बाबूसर में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। गनीबाला के मकाम पर मकानात मुकम्मल तबाही के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। अचानक आए सैलाबी रैले ने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। जान बचाने के लिए निकले लोग अपना सामान घरों में छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। कराची के क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए थे। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है। लड़की के भाई को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नौशेर फिरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में गुज़श्ता रोज़ अगवा की गई लड़की की लाश घर के सामने से मिल गई। अहले खाना का एक रिश्तेदार पर अगवा करके ज़्यादती का इल्ज़ाम। ये भी कहा कि वाक़े के बाद लड़की बतौर अमानत वडेरे के घर छोड़ी गई थी। अब उसकी लाश मिली है। मकामी वडेरे अजीज़ुल्ला ढराज का कहना है कि लड़की उसके घर रह रही थी लेकिन अमानत नहीं थी। लड़की का वालिद उनके पास मुलाजिम है। वाक़े के बाद मुतासरा लड़की और मुलजिम की शादी का फैसला किया और बदले में मुलजिम के घर की 2 ख़वातीन मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों के निकाह में देने का फैसला किया गया था। अहले खाना ने गुज़श्ता रोज़ आकर बताया कि लड़की ने नशावर गोलियाँ खा ली हैं तो उन्हें अस्पताल जाने का मशवरा दिया था। पुलिस के मुताबिक मकामी वडेरे के घर से लड़की के अगवा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। मरने वाली लड़की की पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के बाद ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल, शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान ने कब्र की निशानदही की। CCPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। खातून के दूसरे शोहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। थरपारकर में लड़की को कत्ल करके कुएं में फेंकने के मुकदमे का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। लड़की का वालिद और भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। 19 अप्रैल को लड़की के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया था। लड़की को उसके वालिद और भाई ने कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी थी। वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया गया था। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुलजिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। सबात मदरसे में तशद्दुद के वाक़े में मुलविस 10 मुलजमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुलजमान फरार हो गए थे। कराची के इलाके मंगू पीर में CTD का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में फितनाल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। मकान से धमाके खेज मवाद, दस्ती बम, SMG राइफल और दीगर सामान बरामद। DSP CTD राजा उमर खिताब ने कहा कि 2 हलाक मुलजमान की शनाख्त ज़फ़रान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई है। ज़फ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल गैर मुल्कियों पर हमला किया था। दहशतगर्दों से डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे।
सरगोदा की अदालत में 9 मई मियांवाली में हंगामा राई तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बशर, अहमद चट्ठा समेत 51 मुल्जमान के वारंट जारी कर दिए। तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद समाअत आज होगी। नौ मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा। सलमान सफदर के जरिए बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में अपीलें दायर कर रखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी थीं। पेशावर हाई कोर्ट ने शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत की। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी को सफारती और कानूनी मामनत फराहम कर रही है। आफिया सिद्दीकी के लिए जितनी कोशिशें की जा चुकी हैं किसी दौर में नहीं हुई। अता तारड़ ने कहा कि इसहाक़ डार से मुताल्लिक़ गलत कहा गया कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। क्रिप्टो से मुताल्लिक़ बगैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा है। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ताह इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, शायद इनको हजम नहीं हो रहा। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका का LOC चकोठी का दौरा। पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने ब्रीफिंग और दौरे को मालूमाती और मौसर करार दिया। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की क़याम आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा, भाइयों, बहन और अहल खाना से मुलाकात। अहल खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। फातिहा भी पढ़ी। कहा, शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा करने से मुताल्लिक़ तरमीमी मसविदा कानून मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कानून की मंजूरी पर ऐवान को मुबारकबाद। कहा, ख़वातीन अब दफ्तर में खुद को महफूज समझ कर काम करेंगी। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची मुल्क का दिल है और अगर इसकी आवाज़ दबाई गई तो पूरा पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। कराची के मसाइल को हल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे 5 साल में दोबारा मरदमशुमारी हो। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंच गया। ठोकर न्याज बेग पर मार्च के शुरका का इस्तकबाल। मौलाना हिदायतुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि वो गलत फहमियाँ दूर करने आए हैं। DG खान से लाहौर तक पंजाबी अवाम ने बलूचिस्तान को इज्जत दी। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती माशी ताल्लुकात पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून हैं। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी को मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना के दौरे अमरीका दो तरफ़ा तिजारती और माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने की कड़ी है। 2 चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान से गधे के गोश्त की बरामद की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों चीनी कंपनियों ने स्लॉटर हाउस और बरामद के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। वजारत फूड के हुकाम के मुताबिक रेगुलराइजेशन मुकम्मल होने के बाद चीन को गधे का गोश्त और हड्डियाँ गवादर से बरामद की जाएंगी, जिससे पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। चीनी कंपनी पर वाज़े किया जाएगा कि गवादर के अलावा कहीं गोश्त तैयार नहीं होगा। खदशा है कि गधे का गोश्त मकामी मार्केट में सप्लाई ना हो जाए। हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में गैर मुल्की बाशिंदा गैर कानूनी तौर पर गधे का गोश्त तैयार कर रहा था।
गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत खतरनाक सतह पर पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने दिए, लेकिन कहत पर काबू पाने के लिए इंतहाई कम हैं। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक कई माह से मुसल्लत भूख को ख़त्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोलकर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़िज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुँचाई, जिसके दौरान एक पैकेट खेमा बस्ती पर गिरने से 11 अफराद ज़ख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद और 6 भूख से जाँ बहक हुए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतह आलमी कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि गजा में सूरत हाल तबाहकुन है। मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मौजूदा तनाज़ा का सियासी हल तलाश करने की कोशिशों में तेज़ी लाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने भी गजा में फाका कशी के शिकार बच्चों की तस्वीर को हौलनाक करार दे दिया। स्कॉटलैंड में ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू में कहा कि गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान हैं। फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ। हमें इसके लिए दीगर ममालिक को भी मुतहर्रिक करना होगा। मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में लाहौर कैलेंडर्स की जानिब से फ्री ट्रायल्स का इनेकाद। 15 से 25 साल की उम्र के लड़कों के ट्रायल्स किए गए। ओपन ट्रायल्स में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रायल्स का मकसद नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये ट्रायल्स बलूचिस्तान और सिंध के बाद मुल्तान में कराए जा रहे हैं। पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी महविश अली को एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मैच हारने पर नाजेबा इशारा करना महंगा पड़ गया। एशियन स्क्वाश फेडरेशन ने महविश अली पर 6 माह की पाबंदी लगा दी। महविश ने राउंड ऑफ 16 मैच में हांगकांग की प्लेयर से शिकस्त के बाद नाजेबा इशारा किया था और हरीफ प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाया था। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने पुएर्तो रिको को स्ट्रेट सेट में 3-0 से हरा दिया। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का आखिरी मैच आज अर्जेंटाइन से होगा। पाकिस्तान टीम पहले ही नॉकआउट मरहले में जगह बना चुकी है। इंग्लैंड और भारत के दरमियान मैनचेस्टर में खेले गए मैच के आखिरी दिन को ग्राउंड में देखने वाले पाकिस्तानी फैन फारूक अहमद को पाकिस्तान की शर्ट पहनकर मैच देखने से रोका गया। पाकिस्तानी फैन ने शर्ट तब्दील करने के बजाय ग्राउंड से बाहर जाने को तरजीह देते हुए लिंकाशायर काउंटी को और ओल्ड ट्रैफोर्ड सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई।